हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस का प्रॉब्लम नंबर 11 डिस्कस करेंगे। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्रीज ऑफ रेडियाई r1 एंड r2। तो एक हमको दे रखी है यूनिफॉर्म प्लेट, तो दिख रही है वो सेमी सर्कुलर प्लेट है, उसकी इनर बाउंड्री का रेडियस है r1, आउटर सेमी सर्कुलर बाउंड्री का रेडियस है r2, और हमको इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। और यूनिफॉर्म प्लेट मतलब कि यूनिफॉर्म थिकनेस की है, ये मान लिया पहले, और पर यूनिट एरिया इसका मास कांस्टेंट है, मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, जिसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो है सिग्मा। क्या है ये सिग्मा? ये है मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, ये है उसके यूनिफॉर्म होने का मतलब। तो मास पर यूनिट एरिया सपोज कर लिया हमने सिग्मा, और फाइनल आंसर में सिग्मा नहीं आना चाहिए, फाइनल आंसर में सिर्फ r1 r2 हमको गिवन है और यही आना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टेप 1 तो ये होती है कि पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करो, कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करना पड़ेगा, जैसा मैंने यहाँ किया हुआ है। ये सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर है, इसको मैंने ओरिजिन बना लिया, इसको मान लिया मैंने एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, और जेड एक्सेस होगा बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर। अब इसका जेड सी एम तो जीरो होगा, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आपको पता है। जेड सी एम क्यों जीरो? क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है बॉडी, प्लेनर बॉडी है, तो इसका जेड सी एम तो जीरो होगा। ये बात देख कर ही समझ में आ जाना चाहिए, जेड सी एम इज जीरो। और एक्स सी एम भी जीरो होगा, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप देखो, जिस तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन इधर है वैसा ही इधर है, तो सिमेट्री की वजह से इसका एक्स सी एम भी जीरो हो जाएगा। ये तो दोनों जीरो हो गए। और सेंटर ऑफ मास लोकेट करना मतलब हमको क्या चाहिए होता है? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। तो उसमें से z और x कोऑर्डिनेट तो जीरो है, हमको सिर्फ फाइंड करना होगा वाई सी एम, वाई सी एम ये हमको फाइंड करना है। सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर ही कहीं लाई करेगा और उसे ही हमें लोकेट करना है, मतलब वाई सी एम चाहिए। अब बॉडीज में आपने पढ़ा होगा, जब बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हम लोकेट करते हैं तो एक एलिमेंट्री मास चूज करते हैं, मतलब पहले एलिमेंट लेते हैं, जैसा मैंने यहाँ किया हुआ है। यहाँ मैंने चूज किया है एलिमेंट रिंग। अब वो एलिमेंट क्या होगा वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, तो यहाँ पर रिंग ही सूटेबल है। तो मैंने मान लिया एक रिंग। कैसी रिंग है ये? जिसकी रेडियस r और थिकनेस है dr। तो r रेडियस और dr थिकनेस की मैंने एक रिंग सपोज कर ली है। मैं कह रहा था कि जब बॉडी होती है तो पहले एलिमेंट्री मास हमको निकालना होता है dm। एलिमेंट चूज करेंगे, उस एलिमेंट का मास फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसका x कोऑर्डिनेट लेंगे यदि xcm निकाल रहे हो, y कोऑर्डिनेट देखेंगे यदि ycm निकाल रहे हैं, इसी तरह zcm भी निकलता है। तो ये है उस रिंग का मास dm, और फिर इसमें उस dm का y कोऑर्डिनेट उसका मल्टीप्लाई करते हैं और प्रॉपर लिमिट्स में इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, मतलब फॉर्मूला ये लगने वाला है। और नीचे नीचे इंटीग्रल dm आता है, तो फॉर्मूला ये लगने वाला है। मतलब ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ गई कि ZCM जीरो है, XCM जीरो है, यहाँ पर एलिमेंट चूज करना है रिंग, और फिर रिंग का मास निकालना है, मतलब DM निकालना है, फिर DM इंटू वाई, उसे इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ लिमिट्स क्या होंगी? यहाँ होंगी R1 से R2। तो न्यूमरेटर में आएगा इंटीग्रल DM y R1 टू R2, और नीचे इंटीग्रल DM R1 टू R2। तो DM मतलब इंटीग्रल DM R1 टू R2 डिनोमिनेटर में। ये फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है, तो पहले निकालें हम DM। DM कितना होगा? यहाँ लिख लेते हैं उसे DM, मतलब वो जो सपोज रिंग है उसका मास। तो पहले निकालते हैं उसका एरिया। एरिया कैसे आएगा? तो ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ये दिक्कत होती है तो इसको खोल लेना चाहिए, इस तरह से सीधी पट्टी बना लेना चाहिए, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप।
जैसा उसको सपोज करना चाहिए ऐसा। तो ये लेंथ कितना होगा, जब ये मुड़ी हुई थी तब ये सेमी सर्कल था, यानी पाई आर लेंथ होगी ये, और थिकनेस डी आर, यानी पाई आर डी आर। ये क्या है उसका एरिया, एरिया। और मास पर यूनिट एरिया हमने क्या मान रखा है, सिग्मा। इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया रिंग का मास, पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, उसका एरिया इंटू मास पर यूनिट एरिया। ये डीएम आ गया। और वाई कितना होगा इसका, मतलब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास, उसका वाई कोऑर्डिनेट, उसमें भी एक्स और जेड जीरो होंगे, इस रिंग के लिए भी सिर्फ होगा वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो होगा 2r/पाई। यदि उसकी रेडियस r है तो ये होगा 2r/पाई। तो ये निकाल लिया। अब सीधे फॉर्मूला लगा के सॉल्विंग करनी है। तो वाई सी एम इक्वल्स, न्यूमरेटर में क्या आता है, डीएम, डीएम वो ले लिया पाई आर डी आर सिग्मा डीएम, और उसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या, 2r/पाई। डीएम इंटू वाई, लिमिट्स क्या आएंगी, r1 से r2, ये न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में डीएम मतलब पाई आर डी आर सिग्मा, और यहां भी लिमिट्स r1 टू r2। फिर से बोल रहा हूं मैं, डीएम वाई ऊपर, इंटीग्रल डीएम वाई, और नीचे डीएम का इंटीग्रल, लिमिट्स यहाँ r1 से r2 है। इसको सॉल्व करना है बस। अब न्यूमरेटर में तो ये पाई इस पाई से कैंसिल आउट हो रहा है, इसको यहीं खत्म कर दिया। और सिग्मा कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म प्लेट है, तो ये इंटीग्रल से बाहर आएगा न्यूमरेटर में, इधर भी डिनोमिनेटर से बाहर आएगा, इसको भी कैंसिल कर देते हैं यहीं पर। और अब ऊपर यदि देखें तो कौन कांस्टेंट है, अब बच रहा है सिर्फ 2, और क्या बचेगा, r² dr। तो 2 को बाहर कर लिया तो इंटीग्रेट कौन हुआ, r² dr, और लिमिट्स r1 से r2। और डिनोमिनेटर में ये पाई बाहर कर लेते हैं तो इंटीग्रेट होगा सिर्फ r r1 से r2। अब 2/पाई तो ठीक है, तो लिखा ही हुआ है यहाँ, बाहर लिख दिया मैंने इसको। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा r³/3, और लिमिट्स क्या आएंगी, लिमिट्स आएंगी r1 r2। इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या आएगा, r²/2, और लिमिट्स ये लिख दें। आगे सॉल्व करें इसको, आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, क्या निकाल रहे हैं हम, वाई सी एम, मतलब सॉल्विंग रह गई है। तो अब ये 3 का यहाँ कोई काम नहीं है, ये ऊपर आएगा, ये बाहर आएगा, ये 1/2 भी बाहर आ जाएगा। तो 2/पाई तो था ऑलरेडी, और यहाँ क्या बचा है, 1/3, ऊपर में 1/3, यहाँ 1/2, यानी हो जाएगा 2/3, 2/3 हो जाएगा ये, 1/3 1/2, 2 ऊपर गया 2/3। फिर यहाँ क्या आएगा, r² माइनस r1³, लिमिट्स पुट करने पर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, r1³ माइनस r2³, ये ऊपर, और डिनोमिनेटर में r² माइनस r1²। ये r2 है, r2 माइनस r1 है, r2³ माइनस r1³, नीचे r2² माइनस r1², ऐसा होगा। और अब एक क्यूब माइनस b³ का एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, जानते ही होंगे आप उसको, a³ माइनस b³, पता होगा आपको, सिर्फ याद दिला रहा हूं मैं। ये होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², या b² पहले लिख लें प्लस ab। फिर बोलता हूं मैं, इसको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। तो बस आगे इसको सॉल्व करना है हमको। 4/3 ये तो ठीक है। और यहाँ क्या होगा, r2³ माइनस r1³, r2 माइनस r1 एक आएगा, और बाकी ये आएगा। तो इसको लिख लेते हैं r2² प्लस r1² प्लस
R1 R2, और वो कहाँ गया R2 माइनस R1। इसको जब ओपन करोगे a प्लस बी ए माइनस बी से, तो a माइनस बी वाला जो टर्म रहेगा वो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, प्लस वाला बच जाएगा। प्लस वाला मतलब R2 प्लस R1, तो ये ब्रैकेट कर दिया मैंने इसको, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इजी है, बहुत सारी बातें तो ऑब्जर्वेशन से ही हमको सोचना है और करना है। 4/3 पर R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।